नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम बपुए इनके पद वंदन किए नाथ विघ्न हानि। इनके पद वंदन किए नाथ विघ्न हानि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी मैया की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए भगवान की कथा का आश्रय आप हम सभी ग्रहण करें। उसके पूर्व बड़े भाव से चित्त को निर्मल करें, मन को विशुद्ध करें। भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन के साथ बड़े भाव से पुकारें। राधा राधा कृष्ण राधा। क्या पुकारें? राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। कृष्ण राधा। श्री राधा राधा
मुझे भगवान के दिव्य चरणों का आश्रय है। मेरे लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरे लगी रे मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी रे मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मिल गया मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। तालियों की सेवा करते हो। छबील की मन श्याम की जब से, शबील की मन श्याम की जब से, छबील की मन श्याम की जब से, शबील की मन श्याम की जब से, मेरे बावरी मैं तो तब 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 से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग 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 से। ये तो कैसी ये तो कैसी ये तो कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। श्री राधे राधा गोविंद सरकार। भगवान के प्रेम में भक्त कहते हैं प्रभु आपको याद कर करके हम दिन रात भरते हैं। हे गोविंद हमने आपसे नहीं लगाया आपसे मन लगाया। संसार हमें कुछ भी कहे हमें उसकी परवाह नहीं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि वास्तविक नाता तो आपसे है। संसार के नाते क्षणभंगुर हैं, वास्तविक नाता तो आपसे है। हे गोविंद आपके प्रेम में मेरी दशा इतनी निर्मल हो जाए, और भक्तों की दशाएं कैसी होती है? जो प्रेम में डूबता है उसकी दशा कैसी होती है? भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं
गाना, तो गोविंद गोविंद गाना, अब तो गोविंद गोपाल गाना। और तो गोविंद गोपाल गाना। कौन कौन चाहता है भगवान के प्रेम में हमारी भी यह दशा हो जाए कि प्रति पल हम भगवान का नाम गाएं? सब चाहते हैं तो गा लो दो पल भाव से। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोपाल गाना, टूट जाए तो उन्हें बनाना,
प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी रे मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी रे मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी रे गोविंद संग प्रीत दुनिया गोविंद संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या प्रीत दुनिया क्या जाने, श्री राधा गोविंद सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतं लभे, जन्मांतरों के पुण्य के फलस्वरूप तब कहीं जाके भगवान कृपा करते हैं और जीव को अपनी ओर आने का मार्ग दिखलाते हैं। प्रेम से बोली जय श्री राधा। बहुत गई अब थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। कथा का आयोजन कब किया गया पता नहीं चला और ये घड़ियां, ये दिन, ये समय कब निकल गया बोले कुछ खास पता नहीं चला। विशेष रूप से हमें पता नहीं लगा। हमें तो ये लग रहा है कि यहाँ कथा नहीं, यहाँ तो भगवान ने मानो मेला लगाया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जन्म जन्मांतरों के पुण्य के फलस्वरूप यह कथा प्राप्त होती है। आज कथा के विराम दिवस पर उपस्थित आप सभी माताओं का, बहनों का, भूदेवों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का और विशेष रूप से जो यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं सेवा के कार्य से, उन सब का मैं व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि ओम। आज कथा का विराम दिवस है। कथा विराम लेने जा रही है। कथा कभी समाप्त नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह हम निवेदन कर चुके ये गंगा है। जिस प्रकार गंगा की धारा विरल बहती जाती है, उसमें सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल ग्रहण करते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य है उतना जल लिया, उसका किसी ने पान किया, किसी ने उसमें डुबकी लगाई, स्नान किया, और किसी ने कोई पात्र था तो पात्र भर के घर को भी ले आया। बोले गंगा पान किया अच्छा है, गंगा स्नान किया अच्छा है, साथ में जब हम गंगा जल लाते हैं तो पता चलता नहीं है गंगा स्नान करके आया है व्यक्ति, इसने गंगा स्नान किया है। बोले क्या प्रमाण है? बोले यही प्रमाण है ना, ये गंगा जल जो साथ लाया है, गंगा जल साथ में लाया है तो ये प्रमाण है।
हम आप सभी इस भागवती गंगा में विगत 7 दिनों से अवगाहन कर रहे हैं। कुछ लोग पान कर रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, और कुछ विरले ऐसे भी होंगे जो इस भागवती कथा के स्नान के उपरांत कुछ गंगा जल यहाँ से अपने साथ अपने घर भी ले जाएंगे। बोले ये गंगा जल कौन सा? बोले कथा अमृत, कथा का जो सार है, उस सार को ये नहीं कि पांडाल तक ही छोड़ देना, उसे अपने साथ भी ले जाना। ज्यादा नहीं, थोड़ा ले जाओ। प्रेम से बोली जय श्री राधे। और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं मैं आप सबके बीच में, मैं हृदय से कह रहा हूं, बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए क्योंकि हमने समय दिया था 11 बजे का। प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि आप सभी समय से सब लोग अपना काम निपटा के यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। हमारा कहना सार्थक हुआ, हमारा आयोजन सार्थक हुआ, क्योंकि यह आपके प्रेम को दर्शाता है। आपका भगवान के प्रति प्रेम कितना है ये दर्शाता है। समय यूं तो देखो हमने 3 बार समय बदल दिया कथा का, लेकिन आपने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उन बातों का आपने अनुसरण किया, यही बहुत बड़ी बात है। पहले कथा का समय 1 से 4 रखा गया, फिर बोले नहीं कुछ असुविधा हो रही है, 12:30 से 3:30-4 बजे कर दिया गया। लेकिन आज जब हमने कहा कि कथा का समय 11 से 1 रहेगा, आप सभी बड़े प्रेम से 11 बजे अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर यहाँ पहुंच गए और इतनी भारी संख्या में पहुंच गए, हमें बहुत प्रसन्नता है। और कुछ माताओं का मुझे मालूम है, मुझे पता चला कि माताओं का भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। मुझे सुनने में आया एक माता जी तो कथा के चक्कर में सुबह 3 बजे ही उठ गई, और 3 बजे उठ के उसने गौशाला में जाके गाय का गोबर वगैरह सारा साफ किया, गाय को बाहर निकाला, दूध भी लिया। सोचा अभी तक सुबह नहीं हुई, और फिर और काम था तो वो सारा काम कर लिया। बोले अब भी सुबह नहीं हुई, कब सुबह हो, कब मैं कथा में जाऊं। और जब सुबह हुई, भोर भई, तो सारा काम एडवांस में, सारा टोटल काम जो 2 दिन में खत्म होने वाला था, ये कुछ ही पलों में कर लिया, और दौड़ी यहाँ सबसे पहले आ गए। प्रेम से बोली जय श्री राधे। तो ये सब क्या है? ये भगवान के प्रति आपका स्नेह है। उठते बैठते वो जो काम किया ना, वो काम भी सेवा हो गई। वो जो गोबर उठाया वो भी भजन हो गया। वो जो आपने परिवार के लिए रोटी बनाई ना, वो रोटी भी भजन हो गई, क्योंकि आपका ध्यान भगवान के चरणों में है, भगवान की कथा में है कि कब मैं भगवान की कथा में जाऊं, कब वह कथा सुनूं। कुछ माताओं का कहना रहता है कि हम बड़ी तन्मयता के साथ प्रयास करते हैं कि कब कथा होगी, कब कथा होगी। तो जब कथा होने लगती है तो पता ही नहीं चलता दिन कब बीत गए। आपके उमंग को, आपके उत्साह को देख के हमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा भी मन करता है आपको अच्छे से अच्छे भगवान के आख्यान सुनाए, जो कभी नहीं सुने वो सुनाए। अब की बार जो सुना है, जो 7 दिन तक आए, अच्छा ये बताओ कि लगभग पूरी कथा में कितने लोग रहे? ये हाथ खड़ा करो जरा। लगभग 80% लोग, और कुछ 2-4 भगत अभी नहीं आए, वो दूर के हैं, JNK वाले, जम्मू वाले, उनका भी लगभग 100% हाजिरी रही। आज हो सकता है लेट हो गए हों क्योंकि हमने कथा जल्दी शुरू कर दी। तो आप सभी की इस भक्ति भाव को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और कहता हूं, प्रभु
आप इनके हृदयागार में, भक्तों के हृदय में सदैव यूं ही अवरुद्ध रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राम। नाम का ही प्रताप है जो कली काल में जीव मात्र का सहारा। अक्सर हम कहा करते हैं भगवान ने गिने चुने लोगों का हो सकता है उद्धार किया हो, लेकिन नाम ने अनेकों। बोले राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, एक अहिल्या का, लेकिन नाम ने सैकड़ों न जाने कितनी अहिल्याओं को तार दिया। वो कथा तो आप जानते ही हैं। राम सेतु का जब निर्माण होने लगा, नल नील राम नाम अंकित करके पत्थर फेंकते और वह पत्थर समुद्र के भीतर तैर जाते। राम जी को आश्चर्य हुआ, ये तैर रहे हैं, मैं भी प्रयास करूं। राम जी ने भी पत्थर लिया, फेंका, लेकिन वह पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। राम जी ने सोचा कहीं मेरे को किसी ने देख नहीं लिया हो, तो हनुमान जी देख रहे थे। बोले हनुमान तो ने कुछ देखा तो नहीं? बोले नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं, सब कुछ देखा। बोले अच्छा तो ये बात मत बताना कि मैंने पत्थर फेंका और डूब गया। बोले प्रभु ये बात छुपाने की भी तो नहीं है। राम जी ने सोचा अरे लोग क्या कहेंगे कि जिनके नाम के पत्थर तैर रहे हैं उन्होंने कोई पत्थर फेंका वो डूब गया। बोले प्रभु समझने में भेद है, जिसे आप त्याग दे वो भला कैसे तैर सकता है, जिसका आप परित्याग कर दे वो डूबेगा ही, वो तैरेगा नहीं। आपका नाम तारने वाला है। बाबा तुलसी ने बड़े भाव से कहा राम एक तापस तिय तारी, 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 नाम कोटि खल कुमति सुधारी, 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 राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी। राम जी ने तो एक मुनि पत्नी का कल्याण किया, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, अनेकों दुष्टों का, अनेकों पतितों का, अनेकों अधमों का नाम ने कल्याण किया। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी
भक्तवत्सल भगवान की। नाम ने अनेकों का, एक का नहीं करोड़ों का उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस बात को आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए अभी यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के बीच में कोई साधारण व्यक्ति बन के कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, बैठ जाए, कथा पांडाल में आ जाए, हम उसे नहीं जानते हैं तो उसके लिए विशेष महत्व नहीं देंगे। लेकिन जिस पल हमें पता चला कि ये साधारण नहीं है, ये अमुक पद पर बैठने वाले अमुक अधिकारी हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में कद्र ज्यादा बढ़ जाएगी, तो विशेष स्थान देंगे। बोले पहले भी तो वो व्यक्ति बैठा था। बोले नहीं, पहले हम जानते नहीं थे, नाम सुना था लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। कहने का तात्पर्य भगवान का नाम कल्याण करने वाला है, सदैव जीव मात्र का कल्याण करने वाला है। आज भी कली काल में नाम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। प्रेम से बोली जय श्री राधे, जय श्री राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल प्रभु अकारण करुणा वरुणालय है। परमात्मा कारण देख के कृपा नहीं करते, अकारण कृपा करते हैं। जब भगवान को कृपा करनी होती है, भगवान अकारण कृपा करते हैं। कल तक हम सुन चुके, भगवान ने स्वजनों का कल्याण करने हेतु, स्वजनों पर कृपा करने हेतु, भक्तों पर दया बरसाने हेतु बाल लीला की। माता को सुख दिया, परिजनों को सुख दिया, गोपियों को सुख दिया, सखाओं को सुख दिया। लेकिन कहते हैं सुख की घड़ी ज्यादा देर नहीं टिकती, सुख का समय जल्दी बीत जाता है, दुख की घड़ी काटे नहीं कटती। कथा से ही आप अनुमान लगा लो। कथा को आज यूं तो साप्ताहिक कथा है, लेकिन शोभा यात्रा का दिन मिला दिया जाए, आज कथा 8वें दिन में प्रवेश कर रही है, तो 8 दिनों का पता चला कब बीत गए, चला पता। और यही 8 दिन यदि दुख के होते तो काटे नहीं करते। व्यक्ति दुख की घड़ियां गिनता है कि कब कटे। उस व्यक्ति को मालूम है, उस व्यक्ति से पूछो जो बीमारी के कारण शैया पर पड़ा है, एक टक लगा के आकाश की ओर ही निहारता है, न जाने कौन कौन सी कल्पनाएं उनके मन में आती रहती है। चाहता है क्या करूं लेकिन कर नहीं पाता, चाहता है कुछ खाऊं लेकिन खा नहीं पाता, चाहता है मैं उठ के चलूं, उठ के चल नहीं सकता, चाहता है मैं भी कहीं जाऊं, अपने मन का कुछ करूं, कर नहीं पाता। क्यों? शरीर साथ नहीं देता। वो दुख की घड़ियां उस व्यक्ति से पूछो, तो यही कहेगा मेरे लिए एक एक पल युगों के समान है, युगों के समान है। सुख की घड़ियां जल्दी बीतती हैं, लेकिन संत बार बार यही उद्घोष करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में भी हमें सदैव भगवान का नाम याद हो। गोपियां उठते बैठते कन्हैया को याद करती हैं। आज कथा विराम लेने वाली है, कथा का क्रम बहुत छूट गया है। आइए संक्षेप में ही हम दर्शन करते चले
कंस को पता चलता है कि मुझे मारने वाला कृष्ण है, नंद के यहाँ प्रकट हुआ है, तो बुलवाया, अक्रूर को भेजा गया। माँ ने मना किया, नहीं लाला तो अभी छोटा है। कन्हैया ने माँ से कहा, भैया मैं नंद बाबा के साथ जा रहा हूँ, अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, और हमेशा गांव में रहे हैं हम, आज शहर देखा हूं जरा। माँ ने कहा, कन्हैया ये शहर बहुत बुरा है, शहर का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है। गांव के हम भोले भाले व्यक्ति शहर के चतुर चालाक लोगों के बीच में कैसे रहेंगे? बोले लाला तुम मत जाओ। कन्हैया ने कहा, मैया मैं बस 2 दिन के लिए तो जा रहा हूं, परसों जरूर आ जाऊंगा, मैं बाबा के साथ आऊंगा। किसी को पता नहीं है कि कंस ने क्यों बुलाया। कंस ने वहां मल्ल युद्ध का, कुश्ती का आयोजन किया हुआ है। बड़े बड़े पहलवानों को बुलवाया कि आएगा तो पहलवानों के द्वारा ही मरवा दूंगा। अनेकों बंदोबस्त किए, कुश्ती के बहाने कन्हैया को बुलाया गया। और आप संक्षेप में ही सुने कि कन्हैया जाते हैं, बलदाऊ जी के साथ जाते हैं। कन्हैया पीत वस्त्र धारण करते हैं और बलभद्र जी नीलांबर धारण करते हैं, नीले वस्त्र धारण करते हैं। बलभद्र भगवान शेष है स्वयं। और मार्ग में अक्रूर जी के मन में हुआ कि देखो मैं निमित्त बन रहा हूं, कन्हैया को मारने के लिए कंस ने बुलवाया है, मैं कितना भागा हूं, राजाज्ञा के कारण मैं इस पाप का भागी बनूंगा। मन में हुआ तो भगवान ने सोचा कि अभी अक्रूर जी जानते नहीं है। यमुना के हृदय में कहा, चाचा जी आप यहाँ स्नान कर लीजिए जरा, थक गए हैं। तो सब लोग वहां स्नान करने लगे। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना के जल में प्रवेश किया, भीतर भी कन्हैया दिखा, बाहर देखा तो बाहर भी कन्हैया। भगवान ने अपने स्वरूप का बोध अक्रूर जी को वहां यमुना के हृदय में करवाया, जल में करवाया। अक्रूर समझ गए ये साक्षात नारायण है, अब तो कंस का मरण निश्चित है। भगवान ने मथुरा में पहुंच के कुब्जा का उद्धार किया, उससे चंदन मांगा। कुब्जा ने भगवान का श्रृंगार किया, कुब्जा का उद्धार किया। उसके पूर्व एक धोबी का भी कल्याण किया। एक ही चपाट में धोबी को सुधाम भेज दिया। और ऐसी कथा है कि मार्ग में ही कंस ने एक कुबलया पीड़ नामक हाथी को खड़ा किया था। बोले यदि यहाँ से वो दोनों बालक आए तो हाथी के पांव के तले कुचलवा देना। हाथी को मदमस्त किया गया, नशा करवाया गया और हाथी पर अंकुश लगाने वाले उस महावत ने जब देखा कि कृष्ण और बलदेव आ रहे हैं, तो उसी समय एकाएक कन्हैया ने हाथी को यूं पकड़ा, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। एकाएक मानो विस्फोट हुआ हो, हाथी आराम से भूमि पर पड़ा और हाथी मारा गया। हाथी के दोनों दांतों को निकाला कन्हैया ने, एक बलभद्र भगवान ने लिया, एक कन्हैया ने लिया, कांधे पे लिया, चल पड़े। उधर कंस को मालूम हुआ कि दोनों आ गए हैं, पहलवानों को बुलवाया। मुश्रिक, चाणूर, छल, तोषण अनेकों पहलवान आए। युद्ध प्रारंभ हुआ। सभा में हाहाकार मच गया। कहां तो इतने बलवान योद्धा और कहां ये छोटे छोटे बालक कि कंस बड़ा निर्दयी है। लेकिन कन्हैया ने पहले रक्षात्मक युद्ध लड़ा, बाद में एक ही मुष्टिका के प्रहार से बलभद्र भगवान ने मुष्टिक का संहार किया। चाणूर का कन्हैया ने उद्धार किया। छल दोषण भी मारे गए। कंस ने अपने अन्य पहलवानों से कहा, जाओ पकड़ो,
भागो। वह पहलवान उठे, भागे, बोले अखाड़े की ओर नहीं भागे, घर की ओर भागे। बोले इतने इतने बड़े पहलवान मारेंगे, हमें अपने प्राण प्यारे हैं, हम नहीं मरने वाले। अब तो कंस भयभीत हो गया, एक मानो जैसे बिजली कड़कती हो, ऐसे ही कन्हैया ने गर्जना की और पहुंच गए कंस की सभा तक। कंस को बालों से खींचा, धराशायी किया नीचे और छाती पे चढ़ के बोले मामा जी। कंस लड़ना चाहा, लेकिन कन्हैया ने मुश्किल के प्रहार से कंस का उद्धार किया। बोलिए भगवान कंस के भाई आए हमेशा करने के लिए, और भी आए, बलभद्र ने उनका भी कल्याण किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की उस समय आयु कितनी थी? बोले भगवान की उस समय 11 वर्ष की आयु थी। भगवान कोई ज्यादा बड़े नहीं थे। ये सभी लीलाएं भगवान बिल्कुल 11 वर्ष का बालक कितना होता है, इसलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम है। उनकी लीलाएं भक्त ही समझ सकते हैं, भाव से ही समझी जा सकती हैं। बुद्धि का बल करके हम समझने की कोशिश करें तो बुद्धि चकरा जाएगी। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, ये कैसा परमात्मा है? जो सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी हैं, उनकी बुद्धि चकरा गई, हम तो साधारण मनुष्य हैं। भगवान ने 11 वर्ष की आयु में ये सारे कर्तव्य किए और अपनी मां देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, महाराज उग्रसेन को मुक्त किया। प्रजा में चहुओर जय घोष होने लगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बलदाऊ जी महाराज की, नंद के लाला की। चहुओर जय घोष हुआ। भगवान ने महाराज उग्रसेन को राजा बनाया और कहा महाराज आप राजा हैं, आप आज्ञा करें, क्या करें, हमें आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए। महाराज उग्रसेन ने वस्त्रों से अलंकृत करवाया देवकी को, वसुदेव को। माँ देवकी ने जब कृष्ण भगवान को देखा, हृदय से लगाया। नंद बाबा समझ गए, पूरी कथा का बोध हो गया, ये तो वास्तव में वसुदेव और देवकी का पुत्र है। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा मेरी माँ यशोदा से ये मत कहना कि मैं नहीं आ रहा, आप जाइए, मैं कुछ दिन यहाँ रुक के आऊंगा। और भगवान वहीं मथुरा में रुक गए। नंद बाबा गए, पीछे गोपियों की क्या दशा हुई आप सभी जानते हैं। गोपियां उस दिन से लेके कहते हैं हर दिन प्रतिदिन कन्हैया की याद में रोती रही। और भगवान ने उन्हें सांत्वना देने के लिए, ढांढस बधाने के लिए उद्धव जी को अपना संदेशा लेके भेजा था कि उद्धव मेरी गोपियों को समझाओ कि मुझ में मन मत लगाओ। अरे भगवान का भजन करो, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, कुछ ज्ञान का उपदेश दो। उद्धव जी ज्ञान के अभिमान के साथ जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए। गोपियां जैसे ही उद्धव जी को देखती हैं तो उद्धव जी उन्हें ज्ञानोपदेश करते हैं कि कुछ नहीं रखा संसार में, ये है वो है, न जाने कितना ज्ञान वहां सुनाया। और कहा मेरे ज्ञान को मन लगा के सुनो। गोपियों ने कहा उद्धव जी आपको क्या लगता है हमारे 10-12 मन है? एक ही तो मन है। उस मन को भी वह कृष्ण ले गया। उधो मन न भये 10-20, एक हूं सो तो गयो श्याम संग। एक ही मन था, वह श्याम के साथ चला गया, कन्हैया के साथ चला गया। दूसरा मन हम कहां से लाए? ज्ञानोपदेश करते हैं
बोले उद्धव संदेशा लेके आए हो, किसका लाए हो? बोले हम कृष्ण का संदेशा लाए हैं। गोपियां हंसी। उद्धव जी ने कहा कि मैं यहाँ ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ, ये मेरे पे हंस रही हैं। बोले उद्धव हंसने की तो बात है, अरे संदेशा उसका होता है जो कहीं दूर हो। अरे कन्हैया तो हमसे कहीं दूर हुए ही नहीं, वो है ही नहीं। वो जो हमारे तन में है, जो हमारे मन में है, जो हमारे प्राणों में है, जो हमारे प्राणों का आधार है, वो कभी हमसे दूर कहां होगा। गोपियां कहते हैं प्रीतम को पतियां लिखूं जो बह गए परदेस, प्रीतम को पतियां लिखूं जो बह गए परदेस, जो तन में मन में नयनन में बापों का संदेश, जो तन में मन में नयनन में बापों का संदेश। प्रीतम को पतियां लिखूं जो बह गए परदेस, प्रीतम को पतियां लिखूं जो बह गए परदेस, जो तन में मन नयनन में बापों का संदेश, जो तन में मन में नयनन में बापों का संदेश, तन में मन में नयनन में बापों का संदेश, जो तन में मन में नयनन में बापों का संदेश। हे उद्धव, हमें ये ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी गए थे ज्ञानी बन के, लौटे भक्त बन के। गोपियों के पास जाके उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया, क्योंकि जब गोपियों की दशा देखी, बाह्य रूप से गोपियां प्रतीत होती हैं कि कन्हैया के दुख में दुखी हैं, लेकिन वास्तव में कन्हैया उनके संग है। वो सदैव कन्हैया की याद में है, कन्हैया को ही अपने संग महसूस करती हैं। और अक्सर हम यही कहा करते हैं, भगवान अनुभव करने का विषय है, अनुभूत करने का विषय है, महसूस करने का विषय है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उधर जब कंस का संहार हुआ तो कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों पुत्रियां हैं जरासंध की। जरासंध को मालूम हुआ कि मेरी पुत्रियों के पति का हत्यारा, मेरे जमाई का हत्यारा ये कृष्ण है, तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और 17 बार कन्हैया ने जरासंध को हराया, लौटता रहा। अब की बार जरासंध ने एक अनुष्ठान रखा, देवक के ब्राह्मणों को बिठाया, कहा अब की बार में हारना नहीं चाहिए, आप यज्ञ करो। भगवान ब्रह्मण्य देव है, भक्तों के वचन की रक्षा करने वाले भगवान स्वयं है। अब की बार भगवान ने युद्ध में जरासंध को हराया नहीं, अपितु युद्ध से भगवान पलायन कर गए और भगवान का नाम हुआ। बोलिए रण छोड़ भगवान की। गुजरात में बड़ा प्यारा रणछोड़ राय जी का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। भगवान रणछोड़ हुए, भगवान समुद्र में किसी गुफा के माध्यम से गए और समुद्र में एक नगरी बसवाई, विश्वकर्मा जी को कह के नाम हुआ द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। अक्सर हम कहें भगवान द्वारिका के राजा नहीं है, भगवान कभी राजा नहीं बने। भगवान को लोग राजा मानते थे, राजा तो उग्रसेन रहे। भगवान को प्रेम से लोग द्वारिकाधीश कहते थे। आज भी वह द्वारिका समुद्र के भीतर है, क्योंकि भगवान ने जब स्वधाम गमन किया था, द्वारिका समुद्र में समा गई थी। अभी अभी पीछे जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने खोज की और समुद्र के भीतर अवशेष पाए गए, जैसे कोई बड़ा विस्तृत कोई राज्य हो, बड़े बड़े महल खंडर ऐसे समुद्र के भीतर मिले, वह द्वारिका के अवशेष थे। बहुत समय बीत गया द्वारिका में रहते रहते।
कन्हैया को लगा कि अब अकेले भी कब तक रहेंगे, हमारे बड़े भैया शादी करे तो हम भी थोड़ा विवाह कर लें। तो अवसर बदला, बलभद्र भगवान का विवाह हुआ रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ। बोली बलभद्र भगवान की जय हो, रेवती मैया की। जय हो। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, श्री कृष्ण के एक विवाह नहीं 16,108 विवाह हुए। कुछ लोग इस संख्या के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, बोले हमसे एक एक नहीं झेली जाती, ये 16,108 कैसे झेलते थे। आइए उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बोले भगवान के यूं तो 8 प्रमुख विवाह हुए, बड़ी अच्छी अच्छी कथा है, संक्षेप में ही सुने। बोले भगवान का पहला विवाह हुआ विदर्भ नरेश की पुत्री रुक्मिणी के साथ। भीष्म की पुत्री रुक्मिणी, भाई का नाम है रुक्म, 5 भाई हैं। रुक्मिणी ने संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से, ऋषियों के मुख से कृष्ण की बहुत महिमा सुनी, तो मन ही मन रुक्मिणी कन्हैया को अपना पति मान बैठे और भगवती पार्वती से प्रार्थना करती है, हे माँ भगवती, तुम सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो। आपने माँ जानकी के लिए राम को वर के रूप में दिया, मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे माँ मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझे भी कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। बोली भक्तवत्सल भगवान जय जय हो। कथा रुक्मिणी मंगल की ओर जाने लगी। सुदेव नाम ब्राह्मण को बुलाया गया। रुक्मिणी ने कहा, हे गुरुदेव, ये मेरा संदेशा लेके आप द्वारिका जाइए और कृष्ण उनसे कहना कि भीष्म पुत्री रुक्मिणी ने आपको विवाह के लिए निमंत्रण भेजा है। यदि आपकी भुजाओं में बल हो तो आके मेरा हरण कर लो। जैसे गीदड़ शेर का भाग ग्रहण नहीं कर सकता, शेर का हिस्सा शेर ही लेता है। गीदड़ का सामर्थ्य नहीं कि सिंह के रहते हुए गीदड़ शेर का भाग ले ले। आप नरश्रेष्ठ हैं, तो आपके रहते शिशुपाल जैसे राजा यदि मेरा वर्ण कर ले तो आपकी भुजाओं पर कौन यकीन करेगा। पत्र में अनेकों बातें थी। हे भुवन सुंदर, भगवान को अभी देखा नहीं है, संबोधन किया, हे भुवन सुंदर, यानी त्रिलोक में आपके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है, ऐसा। अभी तक रुक्मिणी मैया ने कृष्ण भगवान को देखा नहीं है, कानों से सुना है यश। और किसी राजा को और ऐसी कोई चुनौती दे कि तुम्हारी भुजाओं में बल हो तो ऐसा करके बताओ, तो कौन राजा होगा, सामर्थ्यवान होगा, ऐसा कौन होगा जो नहीं करेगा। कन्हैया ने किसी को नहीं बताया। सुदेव ब्राह्मण को साथ लिया, संग ही चल पड़े। बोले चलिए भूदेव। ब्राह्मण को खूब दान दिया। ब्राह्मण सुदेव भी बहुत प्रसन्न हुए। और उधर विवाह की तैयारियां हो रही हैं, अनेकों राजा वहां एकत्रित हैं। रुक्मिणी जी ने पत्र में ही सारा पता बता दिया कि मैं कहां मिलूंगी। अंबिका के मंदिर में आप मेरा हरण करके ले जाना। राजा ने और भाई रुक्मिणी ने सिपाहियों को साथ भेजा था। माँ रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए जा रही हैं। भगवती गौरी की पूजा करती हैं। हे माँ, हे गणेश की माँ, हे गणपति की मैया, आप जैसे भक्तों पर कृपा करने वाली हैं, मुझ पर भी कृपा करो ना। माँ जानकी पर कृपा की, मुझ पर भी करो ना। अनेकों प्रकार से स्तुति की। आइए हम भी माँ पार्वती की वंदना करें।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी। जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता। जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता। जगत जननी कामिनी दुर्दिगाता, जगत जननी कामिनी दुर्दिगाता। जगत जननी कामिनी दुर्दिगाता, जगत जननी कामिनी दुर्दिगाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद जगोरी। जय महेश मुख चंद जगोरी। जय महेश मुख चंद जगोरी। जय महेश मुख चंद बोले जगोरी। पार्वती मैया की जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव में नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी कामिनी दुर्दिगाता। राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी। चंद जगोरी, चंद जगोरी। चंद जगोरी, चंद जगोरी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे मां, तुम्हारे चरणों की वंदना
जमाने के देवता ऋषि मुनि सब सुख का अनुभव करते हैं। हे माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझे श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना रुक्मिणी मैया ने की। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप सभी जानते हैं माँ भगवती दया की मूर्ति है, दयालु है। जैसे माँ जानकी ने स्तुति की, माँ भगवती की प्रतिमा से फूलों की माला उतरी, आज माँ पार्वती के उमा के हृदय से माला फूलों की निकली और एकाएक रुक्मिणी के गले में पड़ गई। माँ रुक्मिणी बहुत प्रसन्न होती है।